Hello students, in this lecture we are going to study about electromagnetic induction. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? तो अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि करंट जब पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब इसका ये रिवर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब करंट प्रोड्यूस होगा। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डेफिनेशन है इसकी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मैग्नेटिज्म is called electromagnetic induction. मतलब यहाँ पर हम लोग करंट को प्रोड्यूस करने वाले हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। किस तरीके से प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, या ऐसे हम जनरली 3 तरीके पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग करंट को प्रोड्यूस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी के बेस पर हम लोग बना पाए जनरेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग करंट प्रोड्यूस करेंगे वो सब स्टडी करने वाले हैं। और इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसकी वजह से हमारा जनरेटर्स का डिस्कवरी हो पाया। जनरेटर्स को हम बना पाए वो इसीलिए क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ओके। तो इसके 3 तरीके हमें पढ़ने हैं। अब इसमें होता क्या है, ऐसा क्या हम लोग करते हैं कि करंट इंड्यूस होता है? तो आंसर है कि कभी भी अगर हम एक वायर को, एक कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है उसमें। ठीक है, और यही हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हेन अ वायर इज मूव्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द वायर। उस वायर में करंट इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस हो जाता है, इसीलिए उस करंट को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि मूवमेंट की वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट that is used to detect the flow of electric current. गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम लोग करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, बट हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। मेज़र करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। ठीक है, तो जो भी करंट इंड्यूस होगा या जो भी करंट उस पर्टिकुलर वायर में प्रोड्यूस होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम लोग उस वायर में जो भी करंट प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है ये हम ज़रूर कंफर्म कर सकते हैं। सो गैल्वेनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, केवल ये डिटेक्ट कर सकता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके,
अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फर्स्ट केस हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरीके से हम लोग करंट को प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें पहला केस है ड्यू टू स्ट्रेट वायर एंड U-shaped मैग्नेट। ठीक है, U-shaped परमानेंट मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग वायर और U-shaped मैग्नेट की वजह से अब स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से इसमें करंट इंड्यूस होगा या किस तरीके से करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, चलिए सपोज हमारे पास ये कंडीशन दी गई है, इस तरीके से दो पोल्स है मैग्नेट के और हम इसमें एक वायर को यूज़ करने वाले हैं। ये हमारे पास एक वायर है और क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है तो इसमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़रूर जनरेट हो रही होंगी। इस टाइप की दो कंडीशन हम लोग लेने वाले हैं। ओके, तो ये हमारे पास दो वायर हैं। अब देखिए हमने क्या किया, इस वायर को कनेक्ट करा दिया गैल्वेनोमीटर से। ओके, तो ये हमारा परमानेंट मैग्नेट एंड दिस इज वायर ए बी। ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है ए बी। फर्स्ट केस में हम इसको मूव करा रहे हैं अपवर्ड। ठीक है, तो करंट का जो डायरेक्शन आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। एंड सेकेंड केस में वी आर मूविंग द वायर डाउनवर्ड। तो करंट की डायरेक्शन जो आ रही है वो रिवर्स हो जा रही है। फर्स्ट केस में हमने इसको मूव कराया, सेकंड केस में इसको डाउनवर्ड मूव कराया और दोनों ही कंडीशन में हम देखते हैं कि इस वायर में करंट इंड्यूस हो रहा। कंडीशन समझिए, सपोज हमारे पास एक यू शेप मैग्नेट है। ठीक है, इस टाइप से यू शेप एक मैग्नेट है। तो अब मेरे इन दोनों हैंड्स के बीच में क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही होंगी क्योंकि एक पोल नॉर्थ है दूसरा पोल साउथ। अब हम एक वायर को ले जाते हैं और उसको मूव कराते हैं।
तो हम जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं तब भी उसमें करंट इंड्यूस होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं तब भी करंट इंड्यूस होता है। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में कि जब हम अपवर्ड मूव कराए तो करंट एक डायरेक्शन में था, और जब डाउनवर्ड मूव कराए तो करंट उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग ए स्ट्रेट वायर एंड यू शेप मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, जिसमें हमने करंट को प्रोड्यूस कराया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट केस हमारा है व्हेन वायर इज मूव्ड अपवर्ड देन current is induced in the wire in one direction, और इसमें सेकंड केस है when wire is moved downward then again current is induced in the wire but in opposite direction। और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग स्ट्रेट वायर एंड ए मैग्नेट, कि अगर हम कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को मूव कराते हैं तो उसमें करंट जनरेट होता है, जिस करंट को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड करंट। और ये देखा गया है कि जैसे जैसे हमारा डायरेक्शन चेंज होता है मूवमेंट ऑफ वायर का, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो करंट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। जैसे फर्स्ट केस में हमने लिया कि जब हमने वायर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा था, तो उसमें करंट इंड्यूस हुआ एक डायरेक्शन में। जब हमने उसको डाउनवर्ड मूव कराया तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि कभी भी मूवमेंट से हो क्या रहा है, जो वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। जब ऐसा होता है तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और इसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा जनरेटर। आपने ध्यान दिया होगा, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में, कि हम लोग जनरेटर में क्या करते हैं, हैंडल से उसके शाफ्ट को मूव कराते हैं। मूव कराने से क्या होता है, कहीं ना कहीं जो शाफ्ट होती है उसमें बहुत सारी वायर्स होती है और वो मैग्नेट के अराउंड रहती है। जैसे हम उसको रिवॉल्व कराते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है और फिर जनरेटर क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करा देता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी टाइप्स स्टडी करेंगे कि जिससे हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।